जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं ऑनलाइन न्यूज में एक बार फिर से। भाइयों बहनों, अभी बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। इसके अंतर्गत रथ यात्रा को लेकर आई खुशखबरी। 40,000 लोगों को फ्री में मिलेगा खाना, बस करना होगा यह काम। दरअसल अगर आप भी रथ यात्रा जाने की सोच रहे हैं तो दरअसल खुशखबरी आ चुका है। दरअसल पुरी में होने वाले रथ यात्रा को लेकर खुशखबरी आ चुका है। अगर आप भी रथ यात्रा जाने की सोच रहे हैं तो दरअसल रथ यात्रा 26 जून से शुरू होने जा रहा और ये 8 जुलाई तक चलेगा। तो अगर आप भी 26 जून से 8 जुलाई के बीच रथ यात्रा जाने की सोच रहे हैं तो दरअसल अडानी ग्रुप के तरफ से अनाउंसमेंट किया जा चुका है कि अब अडानी ग्रुप के तरफ से रथ यात्रा में आने वाले सभी श्रद्धालुओं को फ्री में खाना खिलाया जाएगा। इसके लिए बड़े बड़े लंगर लगाए जाएंगे, बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं की जाएगी। तो अगर आप भी जाने की सोच रहे हैं रथ यात्रा में तो 40,000 लोगों को मुफ्त में अडानी ग्रुप के तरफ से खाना खिलाया जाएगा, इस तरह का ऐलान कर दिया जा चुका है। वहीं कांवड़ यात्रा को लेकर बड़ा ऐलान, बंद होगा इन राज्यों में मीट और शराब की दुकान। दरअसल अगर आप भी कांवड़ यात्रा में जाने की सोच रहे हैं तो इस बार कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार की तरफ से कई अनाउंसमेंट, कई घोषणाएं कर दी जा चुकी है। दरअसल कांवड़ यात्रा 11 तारीख से शुरू होने जा रहा है। इसी बीच खुशखबरी आ चुका है। दरअसल अगर आप भी कांवड़ यात्रा जाने की सोच रहे हैं तो कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार ने बोला है कि जहां जहां से कांवड़ियां गुजरेंगी वहां तक के दूर तक 10 किलोमीटर के रेंज तक कोई भी किसी प्रकार का मीट दुकान या शराब का दुकान नहीं चलाएगा। इसको लेकर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। अगर कोई चलाता है और पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा और उसको जेल कर दिया जाएगा। इस तरह का नियम बनाया गया है। वहीं इस बार कांवड़ यात्रा में कई नियम, कई घोषणाएं की गई है। सरकार ने बोला है कि सभी जगहों पर सड़कों को मरम्मत किया जाएगा, सड़क गड्ढे भरे जाएंगे, इस तरह का खुशखबरी दिया गया है। और मेडिकल का सुविधा भी दिया जाएगा, जिससे कोई भी अगर कांवड़ जो है घायल हो जाता है तो उनका इलाज तुरंत कराया जा सकेगा। और एम्बुलेंस का व्यवस्था भी दिया जाएगा, जिससे लोगों को अगर नुकसान होता है, किसी प्रकार का नुकसान होता है तो तुरंत उसको अस्पताल में ले जाने के लिए एम्बुलेंस का व्यवस्था व मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा। तो इस तरह का कई राज्यों में ऐलान कर दिया जा चुका है और यूपी में भी इस तरह का नियम लागू हो चुका है। वहीं बैंक में खाता है तो अब 6% कटेगा आपके खाते से टैक्स, तुरंत भरे यह फॉर्म। दरअसल अगर आप भी बैंक में खाता रखे हैं और अगर आप भी बैंक में सेविंग करते हैं, पैसा जमा करते हैं तो दरअसल आरबीआई की तरफ से कई गाइडलाइन लागू की जा चुकी है। और अगर आप बैंक में खाता रखें तो दरअसल डीबीएस बैंक की तरफ से आज से एक नियम जारी कर दिया जा चुका है, जिसमें अगर आप डीबीएस बैंक में खाता रखे हैं तो डीबीएस बैंक की तरफ से आज से सेविंग खाता में कम से कम 10,000 रुपया का आपको लिमिट रखना पड़ेगा। अगर आप 10,000 से कम रखते हैं तो 6% का आपके ऊपर तुरंत पेनल्टी किया जाएगा। इस तरह का जो है डीबीएस बैंक की तरफ से नियम को लागू किया जा चुका है आज से। वहीं आसमान में टूटा बादल, गांव में गिरते ही मची अफरा तफरी। दरअसल सोशल मीडिया में तेजी से अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि आसमान से बादल टूटकर जमीन पर गिरता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल इस तरह का व्हाइट जो है मक्खन की तरह या फेन की तरह या रुए की तरह बोल सकते हैं कि कई जगह पे गिरता हुआ नजर आ रहा है। सोशल मीडिया में ये वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन हम अपने चैनल की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं करते हैं कि ये सच में बादल है, क्योंकि ये धीरे धीरे गिर रहा है। ये हो सकता है छाग हो सकता है, प्रदूषण का छाग हो सकता है, या फिर अगर ये रुई का हो सकता है, रुई कहीं से उड़ के आया होगा, इस तरह का जो हो सकता है। लेकिन सोशल मीडिया में तेजी से इस तरह का वीडियो वायरल हो रहा है। वही बुरी खबर, अब 2 व्हीलर के लिए भी अनिवार्य हुआ है टोल टैक्स। दरअसल अगर आप भी 2 व्हीलर चलाते हैं तो आपके लिए यहाँ पे बुरी खबर निकल कर आ चुका है। दरअसल केंद्रीय मंत्री की तरफ से ऐलान किया गया है कि सभी लोगों को टोल टैक्स भरना है। 4 व्हीलर बड़ा गाड़ी को टोल टैक्स भरना पड़ता है हाईवे में चलने के लिए, लेकिन यहाँ पे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI की तरफ से एक ऐलान किया गया है, जिसमें 15 जुलाई से 2 व्हीलर के लिए भी अब टोल टैक्स अनिवार्य कर दिया जा चुका है। 15 जुलाई तक आप जो है 15 जुलाई से मतलब 15 जुलाई 2025 से 2 व्हीलर के ऊपर भी टोल टैक्स लागू हो सकता है। लेकिन अभी ये सिर्फ ऐलान किया गया है, अभी इसको लागू नहीं किया गया है। इसमें कितना रेंज होगा, कौन सी बाइक पर ये लागू होगा, इस तरह का अभी नियम बनकर नहीं आया है। वहीं 1 जुलाई से यह 10 चीजें बिल्कुल मिलेगी, मुफ्त करना होगा यह काम।
दरअसल अगर आप भी भारत में रहते हैं और अगर आपके पास भी आधार कार्ड है तो दरअसल सरकार 1 जुलाई 2025 से तो सरकार की तरफ से कई नियम लागू होने जा रही है। इसी बीच आपको बताना चाहेंगे कि पीएम गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत सरकार की तरफ से मुफ्त में राशन दिया जाता है हर महीना। और 1 जुलाई से अगर आपको राशन मिलता है तो अनाज, चावल, गेहूं के अलावा 1 किलो दाल भी सरकार की तरफ से मुहैया कराया जाएगा। और कुछ राज्यों में सरकार की तरफ से साबुन, सर्फ भी दिया जाएगा। इस तरह का खुशखबरी निकल कर आ चुका है। सरकार हर राज्य में यह नियम नहीं बना रही है, लेकिन कुछ कुछ राज्य में इस तरह का जो है लाभ आपको मिल सकता है। वहीं 1 जुलाई से 300 यूनिट तक बिजली उठा सकेंगे लाभ। दरअसल सरकार की तरफ से पीएम सूर्य घर स्कीम चलाया जा रहा। अगर आप भी अपने घर के छतों में सोलर पैनल लगाते हैं तो आपको इसमें 300 यूनिट तक का बिजली का मुहैया कराया जाएगा। 300 यूनिट तक का बिजली उत्पादन आप घर में कर सकेंगे और इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। वन टाइम के लिए आपको इसमें कुछ पैसा लगाना पड़ेगा। सरकार की तरफ से अभी इसमें सब्सिडी दिया जा रहा है। तो अगर आप इसके लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप इसके लिए solar-rooftop.gov.in में फॉर्म भर सकते हैं। वही पेंशन में छूट, मिनिमम 10,000 पेंशन मिलेगा बुजुर्गों को। दरअसल सरकार की तरफ से, जी हाँ, केंद्रीय सरकार की तरफ से खुशखबरी निकल कर आ चुका है। अगर आप पेंशनधारी है और अगर आप हर महीना पेंशन उठाते हैं, चाहे रिटायरमेंट का पेंशन हो या फिर अगर आपका किसी स्कीम का पेंशन है, तो दरअसल खुशखबरी आ चुका है। सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है कि अब किसी को भी बुजुर्गों को जिनको पेंशन मिलता है वो मिनिमम 10,000 रुपया सरकार की तरफ से दिया जाएगा। क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ रहा है, इसी को देखते हुए सरकार ने ऐलान किया है कि 10,000 रुपया तक का जो है लाभ सभी लोगों को, पेंशनधारियों को देने का ऐलान कर दिया जा चुका है। वही छोटे कारोबारियों को मिलेगा लोन। दरअसल मोदी सरकार की तरफ से MSME के स्कीम के अंतर्गत सरकार 50 लाख रुपया तक का लोन मुहैया करा रही है। अगर आप बेरोजगार हैं और खुद का रोजगार करना चाहते हैं तो दरअसल सरकार की तरफ से छोटे कारोबारी को 50 लाख रुपया तक का लोन दिया जा रहा है। तो अगर आप भी इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो कम से कम 10,000 रुपया और ज़्यादा से ज़्यादा 50 लाख रुपया तक का लाभ आप उठा सकते हैं, लोन ले सकते हैं। इसके लिए आप जो है बैंक में जाकर जो है प्रधानमंत्री मुद्रा स्कीम में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वही मेट्रो शहरों में ATM से ट्रांजैक्शन पर एक्स्ट्रा 5% मिलेगा निकासी का उपाय। दरअसल अगर आप भी मेट्रो सिटी में रहते हैं तो बैंक की तरफ से, जी हाँ, बैंक की तरफ से खुशखबरी आ चुका है। अगर आप मेट्रो शहर में रहते हैं तो ATM ट्रांजैक्शन से अतिरिक्त आप 5 ट्रांजैक्शन कर सकेंगे, कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। ऐसे अदर स्टेट में या फिर अदर मेट्रो स्टेशन में अगर आप करते हैं तो आपको 20-20 रुपये का चार्ज लगता है। लेकिन यहाँ पे सरकार ने खुशखबरी दिया है कि मेट्रो शहर में ज़्यादा खर्चा होने के कारण सरकार ने इस तरह का फैसला लिया है और बैंक की तरफ से 5 ट्रांजैक्शन एक्स्ट्रा करने का छूट दे दिया जा चुका है। वही EPF में जुलाई तक हो सकेगा सुधार, खुशखबरी। दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से EPF खाता धारकों के लिए खुशखबरी आ चुका है। अगर आप EPF खाता धारक है और अगर आपका EPF में किसी प्रकार का गड़बड़ी हो चुका है तो आप इसको सुधार करा सकेंगे। इसके लिए जुलाई तक सरकार ने पोर्टल को चालू कर दिया है। तो अगर आप EPF में आवेदन या सुधार कराना चाहते हैं तो EPF के ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर आप इसको सुधार करा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही अपडेट देंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। इसी तरह का अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में, फेसबुक, व्हाट्सएप में शेयर जरूर से करें।